हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, ये वीडियो है यूपी पीसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए और अभी यूपी पीसीएस के फॉर्म निकले हुए हैं। जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस के फॉर्म 20 ऑफ फेब से निकल चुके हैं और आपने अभी फिल नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप फॉर्म फिल कीजिए और उसके बाद आप अपनी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। तो इस वीडियो में हम बताएंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं जो मैंने कमेंट्स पढ़े, क्योंकि किसी को कोर्स बाय करने से रिलेटेड क्वेश्चंस है, किसी को सेल्फ स्टडी से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि कोर्स बाय भी कर लें तो क्या हमारे लिए सही होगा, क्या वेस्ट ना हो जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी जरूरी है कि नहीं है, और एनसीईआरटी भी यदि कोई जो भी कौन सी बुक रेफर करें, कौन सी पीवाईक्यू के लिए बुक रेफर करें। तो ये सारे क्वेश्चंस के डाउट आज इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है, ताकि मेरा मन करे कि चलो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए मैं बना दूँ। क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पेरेंट हूँ और साथ में मैं पीसीएस एस्पेरेंट भी हूँ। तो लास्ट 1.5 ईयर से जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सीखा है वो सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर अपडेट करती हूँ विद एक्सपीरियंस, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और सारी चीज़ें एक ही चैनल पर मिल जाए। और जेन्युइन मैं आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, ताकि क्या होता है ना कि बहुत सारी जो कोचिंग्स होती हैं वो बच्चों को गुमराह करती हैं और बच्चे उस में फंस जाते हैं और फिर उसके बाद करना उनको वहीं होता है। तो इसी सब चीज़ों से रिलीफ के लिए ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं और मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टडी व्लॉग भी बनाती हूँ, मैं मेरे स्टडी रूटीन व्लॉग भी बनाती हूँ। और जो भी यहाँ पे जो भी फॉर्म अपडेट होता है वो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाता है। बेस्ट बुक लिस्ट, बेस्ट आपको रिसोर्सेज, सारी जो भी आपके डाउट्स होते हैं सारे डाउट्स इसी चैनल पे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इसको बढ़ाना नहीं है, छोटी वीडियो रहेगी, बट जो जैसी भी वीडियो उसको पूरी देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम ये डाउट लेते हैं कि सबने पूछा कि क्या एनसीईआरटी जरूरी है यूपी पीसीएस के लिए। तो हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि किसी को ऐसा लग रहा है कि यूपी पीसीएस के लिए एनसीईआरटी का क्या मतलब है, एनसीईआरटी क्यों जरूरी है। हम तो पीवाईक्यू लगा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे भी जाओगे तो वो यही सारी चीज़ें बोलेंगे कि ये पढ़ लो, और टॉपर्स की वीडियो भी देखोगे तो भी वो यही सारी चीज़ें बोलेंगे। लेकिन वो 2023 तक की बात थी। जैसे अब 2024 का यानी लास्ट जो भी अपना एग्जाम हुआ है यूपी पीसीएस प्री का, उसको देखोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा और आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, हमें एनसीईआरटी भी जरूरी है और अभी टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी जरूरी है। जो भी एनसीईआरटी जरूरी है वो उसकी बुक लिस्ट मैं अपने इसमें टैग कर दूंगी, आप वहां से जाके बाय कर लीजिए। आपको कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आपको इसी चैनल पे सारी चीजें मिल जाएंगी। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी इसी तरीके से अपने रेफर करती हूँ, क्योंकि इधर उधर टाइम वेस्ट करने का समय चला गया है। जो भी बुक लिस्ट होती है, जो भी इंपोर्टेंट बुक होती हैं, वो सारी आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब जगह से मिल जाता है। तो वो मैं आपको टैग कर दूंगी, वहां से आप उस चीज को बाय कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी मैंने पहले भी टैग करा था, मैं इस वनमाल वाली बुक का भी मैंने बताया था। आप कोई भी एनसीईआरटी आप ले सकते हैं। और एक है दिशा पब्लिकेशन की एनसीईआरटी सार है 6 to 12 की, वो भी आप उसको बाय कर सकते हैं, मैं टैग कर दूंगी, आप वहां से उसको बाय कर सकते हैं ताकि आप उसको इस चीज़ की हेल्प मिल सके। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट डाउट पे आते हैं। और एक तो पेन पेपर लेके बैठ जाना, जिसके भी जो भी डाउट हैं वो यहीं पे आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं और फिर हर किसी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी भी प्रिपरेशन चल रही है और मैं ज़्यादा आपको पता है मैं रेगुलर कंटिन्यू डे बाई डे तो वीडियो आती नहीं है। जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं उसी तरीके से वीडियो लेके आती हूँ। सो 2 या 3 दिन में आती है। ठीक है, जब आप नोटिस करना, और जैसे भी मेरे को टाइम मिलता है तो डे बाई डे भी आती है। तो वो डिपेंड ऑन मी, बिकॉज मेरे पास समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकंड डाउट सबका ये होता है कि हम पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक खरीदें। अब देखो, पीवाईक्यू के लिए आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं और यूपी पीसीएस के लिए पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सब लोग ये भी कहेंगे कि हाँ, हमने पीवाईक्यू लगाए थे, 2024 वाला पेपर दिया था, उससे पहले 2023 तक के हमने पीवाईक्यू लगाए थे 30 इयर्स के, लेकिन वो तो कहीं काम ही नहीं आए। लेकिन आप ये गलत बोल रहे हो, क्योंकि उन सारे चीज़ों को पढ़ी है तभी तो जाके आपको समझ में आया कि आगे हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि पीवाईक्यू आपको सिखाता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और 2024 में भी जो बिल्कुल क्रोनोलॉजी वे में, चलो छोड़ो,
ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आए उनका पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन उनके जो कंसेप्ट है, जिस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, जिस जिस थीम से, जिस सब्जेक्ट से, कहाँ से वो क्वेश्चंस बनाते हैं, वो तो सारी चीजें वही है ना, लेकिन पैटर्न ही तो चेंज हुआ है। थोड़ा सा उन्होंने अपना लेवल बढ़ाया है, तो उस तरीके से आपको तैयारी करने की जरूरत है। अदरवाइज तो आपको पता है, क्योंकि विदाउट पीवाईक्यू आप भूल जाइए कि आपका पढ़ने का भी मन करेगा। जैसे ही आप पीवाईक्यू लगाओगे, आपको आइडिया आएगा कि हमें इस टॉपिक्स को पढ़ना है, यहाँ से हमें क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं, उनका हमें बेस क्लियर करना है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप पीवाईक्यू लगाइए, तब जाके आप उस चीज़ को कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं, मैं पीवाईक्यू वाली बुक भी इसमें टैग कर दूंगी, और मैं बता देती हूँ कि पूर्वालोकन आप ले सकते हो 30 ईयर्स की, यूथ पब्लिकेशन की ले सकते हो, घटना चक्कर जिसको हम बोलते हैं वो ले सकते हो, और मैं टैग कर दूंगी ताकि आपको वो चीज़ें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि किस बुक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी यूट्यूब पे एक फीचर्स आ गया है कि हम उसमें टैग कर सकते हैं, तो आप वो भी देख के वहां से बाय कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड वाले डाउट पे। सब लोगों का एक ये भी सबसे बड़ा डाउट है, क्या सेल्फ स्टडी हो सकती है या फिर हमें कोचिंग लेने की जरूरत है, और कोचिंग भी लें तो हम किसकी लें। तो ये वाला डाउट भी मैं आपका भी क्लियर कर देती हूँ कि यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपने ग्रेजुएशन की है और आपने सही वे में ग्रेजुएशन की है, तो या आपको सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है, आपको कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यदि उसका सिलेबस पता है। सबसे पहले तो यूपी पीसीएस की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहा है, सबसे पहले फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको तैयारी भी कर रहे हो ना, तो आपको उसका सिलेबस निकलवा के अपने टेबल पे रख लेना है। तो टेबल पे जब अपना सिलेबस चिपका लोगे ना, उसको समझ लोगे कि ये सिलेबस में है, इसी सब्जेक्ट से ये पूछा जाता है, ये हिस्ट्री। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, और यहाँ पे एनवायरमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस निकलवाना पड़ेगा। सिलेबस आपको समझ में आ गया तो आप सेल्फ स्टडी कैसे नहीं कर सकते हो। और बुक तो हम बता रहे हैं ना, अच्छी बुक लिस्ट हम बता रहे हैं, तो आप उस चीज को अच्छे से पढ़ लोगे। आप किसी एक या दो चैनल से ऐसे कनेक्ट हो जाइए, मैं नहीं कह रही मेरे से होइए, आपको जहां अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं स्टडी रूटीन व्लॉग भी डालती हूँ, अभी उनको भी देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि मैम किस तरीके से पढ़ती है, हम किस तरीके से अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं पूरे दिन में। आप कहते हो ना कि 14 आवर्स कैसे स्टडी हो जाएगी, 14 आवर्स तो पता भी नहीं चलता, इस तरीके से हो जाती है स्टडी। ठीक है, तो आपको अपना शेड्यूल खुद बनाना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल खुद बनाना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के लिए, और सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से हो सकती है। कोचिंग के बिना सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से हो जाएगी। फिर भी यदि आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो इसमें कुछ आता ही नहीं है, मेरा तो मन ही नहीं करता है, तो आप किसी भी कोचिंग का जो बेस्ट कोचिंग हो, अभी मैं उसका नहीं बता सकती, उसका भी मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि मेरे से जो लोग जुड़े हैं मैं उनके साथ कभी चीट नहीं कर सकती। क्योंकि क्या होता है ना, कहीं कुछ टीचर पढ़ाते हैं, कहीं नहीं पढ़ाते हैं, कोर्स बाय करवा देते हैं, उसके बाद डामाडोल होता है। ठीक है, तो उनका सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी होता है कि मैं कोचिंग बाय तो कर लूँ, इतने हजार का कोर्स है, मैंने कमेंट में पढ़े, क्योंकि स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हैं, तो किसी ने बाय कर रखा है तो वो अपनी बातें रखते हैं, तो कहते हैं कोर्स बाय हो गया नहीं हो गया। अब सारे क्वेश्चंस का जवाब कमेंट में नहीं हो सकता ना, सामने वाला भी दे तो कितने दे, है ना। तो मैं उस चीज का बता रही हूँ कि आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, और आप ये सोच रहे हो कि मुझसे किसी कोचिंग से कनेक्ट होना है, तो आपको जो बेस्ट लगे, है ना, बहुत सारी कोचिंग है, मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, वहां से आप किसी भी कोचिंग का बाय कर लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को डेली क्लियर कीजिए, डेली उनकी क्लासेस लीजिए और रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्लास लेने से पहले उसका रिवीजन कीजिए। करंट अफेयर डेली पढ़िए। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे हमने लास्ट ईयर आई दृष्टि को घोट घोट के पिया था, इवन मैं भी, इतनी करंट अफेयर तो मैंने कभी नहीं पढ़ी। ठीक है, बट वहां से क्वेश्चंस, भाई लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा अलग लेवल का आया था, उसमें बहुत पहले की योजनाएं वगैरह और वो भी क्रोनोलॉजी वे में पूछ रखी थी। ठीक है, बट यदि उसमें भी थोड़ा स्मार्ट दिमाग लगाते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाले ऑलमोस्ट क्वेश्चन मेरे राइट रहे हैं, तो उसमें भी स्मार्ट दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ, क्योंकि एक दो योजनाएं तो हमें पता होती है कि हाँ ये इस ईयर में आई, इस ईयर में आई, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें पढ़ते हैं कि ये वाली योजनाओं में ये अपडेट हुआ है और ये इतने साल पहले आई थी। कुछ योजनाएं ऐसे भी आती हैं कि जैसे किसी को 5 साल हो गए या किसी को 10 साल या किसी को 15 साल, तो वो योजनाएं दोबारा पूछ लेते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपको ना आई दृष्टि बाय कर लेनी है, और वो अभी बाय नहीं करनी है, क्योंकि आई दृष्टि न्यू अपडेट होके आती है तब बाय करना। लेकिन अभी डेली आपको करंट अफेयर करने के लिए आप यूट्यूब पे कोई भी डेली द हिंदू एनालिसिस करवाएं, या कोई भी करंट अफेयर जो डेली अपडेट की है, कोई भी बेस्ट चैनल, वो मैं एनालिसिस करके आपको बता दूंगी, तो उसको आपको फॉलो करना है। जो भी आपको लगे कि नोट्स, तो उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की बाय करनी है, तो मैं ये कहूंगी
कि आपको एनसीईआरटी यदि पढ़नी है तो आपको साइंस की तो लेनी है, उसके बाद हिस्ट्री की लेनी है, आपको ज्योग्राफी की लेनी है, और उसके बाद मतलब ये तो आपको बाय करनी है। पहले आप ऐसे मत करो कि सारी बाय कर लो, आप 1-2 बाय करके उनको पढ़ो, क्योंकि सारी बुक्स इकट्ठा करके रख देते हैं, रखनी नहीं है, कलेक्ट करके रखनी नहीं है। हम उतना ही खरीदो जितना हम उसको पढ़ पाएँ, ठीक है? अब आप बात करोगे कि पहले हम पूर्वालोकन, देखो पूर्वालोकन आप पीवाईक्यू की खरीद के आपको रखनी नहीं है, आपको डेली उसको पढ़नी है। आप पढ़ोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। और अभी चलो एग्ज़ाम डेट है नहीं, ठीक है? जैसे भी एग्ज़ाम होता है, क्योंकि लास्ट ईयर इलेक्शन थे, फिर पोस्टपोन्ड हुआ, फिर पोस्टपोन्ड हुआ, बहुत सारी दिक्कत हुई, तो पेपर मुझे ऐसा लगा हुआ था कि पहले ही बन चुका था। और यदि बाद में बना था ना, तो बच्चों ने इतना ज़्यादा आयोग के सामने से धरने-वरने, प्रदर्शन वगैरह करा था, तो आयोग ने भी एक बदला सा ही लिया था, जहाँ तक मेरा आइडिया है। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि लास्ट 30 ईयर से हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और अचानक से 2024 में वो चीज़ें बदल रही हैं, तो वो भी एक बात थी। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई नहीं है, लेकिन क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे, हमें उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो पीवाईक्यू वाली बुक तो आपको खरीदनी है, लेकिन उसके साथ एनसीईआरटी की भी कुछ बुक्स आपको ले लेनी है, ठीक है? रही बात सीसैट की, सीसैट पे अभी आप थोड़ा-सा उसको रख दो। सीसैट के लिए आप एक हिंदी की बुक खरीद सकते हो, आदित्य पब्लिकेशन की। एक बुक और है, अभी मेरे थोड़ा माइंड में वो बुक का नाम मेरे याद नहीं आ रहा है, तो उस बुक को मैं टैग कर दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको बाय कर लेना, क्योंकि हिंदी को पढ़ना ज़रूरी है। हिंदी के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं, और एक हिंदी ऐसा है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। एक मैं चैनल आपको बताऊँगी हिंदी के लिए, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा था और मेरे ऑलमोस्ट क्वेश्चन हिंदी के सही हुए थे, है ना? उनको मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था 2 से 3 महीने में, और वो सर पढ़ाते हैं हिंदी के लिए, मुझे बेस्ट टीचर लगे फॉर यूपी पीसीएस, क्योंकि और का थोड़ा-सा क्लिक नहीं होता। तो मैं यही कहूँगी कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उस चीज़ को फॉलो कीजिए, उस चीज़ में ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, कोचिंग की नीड नहीं है, फिर भी है तो मैं आपको बेस्ट कोचिंग बता दूँगी। किसी ने बाय कर रखी है तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, है ना? क्योंकि जैसे एग्ज़ाम आ जाएगा तब नहीं होगी, पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो सारे जो भी डाउट थे, जो मेनली जो इम्पोर्टेंट्स डाउट होते हैं कि ये होते हैं, मैं उनका आपको क्लियर कर चुकी हूँ, उनकी जिनका जो भी इश्यू है, जो भी डाउट थे। अब जो नॉर्मल डाउट होते हैं या जो भी आपके मन में जो भी डाउट है, आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस कमेंट का रिप्लाई दे दूँ। क्योंकि मुझे जितना आइडिया है, सारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही डाउट्स होते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।